हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस कले गिराते जाएंगे। नजदियों के किले कितने ही जलते रहे, उनके दिल जलते रहे। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक हम अपने मौला का, अपने रसूल का जिक्र सजाते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। एक दो दिन नहीं बल्कि हश्र तक, कयामत तक अपने आका का हम मिलाद मनाते रहेंगे। तो मेरा भी यही नसीहत है कि कोई रहे ना रहे, इंशाअल्लाह ये महफिल जरूर कयामत तक रहने चाहिए इंशाअल्लाह। पैदाइश हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा। अदू कहते हैं दुश्मन को, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते सुभान अल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। सरकार की जिंदगी को अपनाया जाए, सरकार की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, अपना आइडियल बना लो कि सरकार हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। सरकार हमारे लिए आइडियल है, अल्लाह ने हमारा लिए आइडियल, सरकार को हमारे लिए आइडियल बनाया है। कोई बनाता कि नहीं मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है, सलमान खान जैसा बनना है, उस खिलाड़ी जैसा खेलना है, उस फुला के जैसा मुझे बनना है। कोई ये नहीं सोचता कि सरकार के जैसा बनना है। जिस दिन मुसलमानों ने सरकार को अपना आइडियल बना लिया और मुसलमानों के नौजवानों की ये सोच हो गई कि हमें सरकार के जैसा बनना है, सरकार की सीरत अपनानी है, सरकार के अखलाक अपनाने हैं, उस दिन ये मुस्लिम समाज कामयाब हो जाएगा और सारी कौमों पर आप मुसलमान गालिब आ जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज जरूरत है सरकार को आइडियल बनाने की, सरकार की सीरत को अपनाने की, सरकार के अखलाक को अपनाने की। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाए, सरकार की शान को पढ़ा जाए कि हमारे नबी थे कौन, हमारे नबी कैसे थे, हमारे नबी की खुसूसियत क्या थी, हमारे नबी के कैसे औसाफ थे, हमारे नबी की कैसी सिफतें थी, हमारे नबी कैसे औसाफ के मालिक थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, कैसा आप खाते थे, कैसा पीते थे, ये हमने कभी जाना ही नहीं। हमें कभी जानने की कोशिश नहीं की कि सरकार कैसे थे, सरकार का चेहरा कैसा था। हदीसों में आता है कि सरकार का चेहरा चांद की तरह गोल था और रोशन था। हदीसों में आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा आज तक किसी माँ ने खूबसूरत जना ही नहीं। सरकार इतने खूबसूरत थे, सरकार इतने हसीन थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दरमियानी कद के इंसान थे, न ज्यादा आप लंबे थे, न ज्यादा आप नाटे थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नॉर्मल इंसान थे। हाइट के एतबार से आपकी क्या खुसूसियात थी, आपके औसाफ क्या थे, आपके जिस्म अथर का आलम क्या था, आपके पसीने का आलम क्या था। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो सरकार की मोहब्बत में आपके अंदर इजाफा हो जाएगा, सरकार की मोहब्बत आपके अंदर और बढ़ जाएगी। हदीसों में आता है, फरमाते हैं कि सरकार के पसीने का आलम ये था, सरकार का पसीना इतना खुशबूदार था, हमारे नबी का पसीना। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि सरकार जिस गली से गुजर जाते थे, सहाबाए किराम आपके पसीने से पहचान जाते थे कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती तैयब रजा साहिब अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार हमारे नबी की पसीने का आलम ये था कि सहाबा फरमाते हैं कि सरकार जिस तरीके से, जिस रास्ते से गुजर जाते, वो रास्ता सरकार के पसीने की खुशबू से महक जाता था। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हमारे जैसे थे, हमारे जैसे छोटे भैये बड़े भैये, तुम्हारा पसीना सूंघना तुम्हारे बच्चे गवारा ना कर, तुम्हारी जौजा तुम्हारी बीवी तुम्हारा पीछा सूंघना जो है पसीना गवारा ना करे। और ये सहाबाए किराम थे, फरमाते कि इतना खुशबूदार आपका पसीना था
सरकार जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ते ही महक जाते थे। ऐसा लाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा। और एक रिवायत में तो आता है हजरत उम्मे सुलेम रदियल्लाहु ताला अन्हा, जानते हजरत उम्मे सुलेम, तुम्हारा पसीना भाग जाए इंसान, अगर तुम पसीने में किसी के पास बैठ जाओ तो इतना बदबूदार, लेकिन आइए सुनिए अपने आका के पसीने का आलम क्या था, हमारे नबी का पसीना कैसा था। अरे उनकी जात तो बहुत दूर, उनका पसीने की खुशबू दुनिया में नहीं है। बेशक सुभान उनका पसीना जितना खुशबूदार और जितना मुअत्तर, आज तक कायनात में ऐसी खुशबू ही तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक कायनात में ऐसी खुशबू तैयार नहीं हुई आज तक जैसा मेरे आका का पसीना। और ये कोई वैसी नहीं कि हवाई फैर हो, हदीसों में आज मौजूद है, हम भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो कहते हैं कि हम जैसे वो भी पढ़ते हैं। पता नहीं जब अक्ल मारी जाती है, नहीं जब शायर कहता क्या, खुदा जब दीन लेता है, जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, तो फिर वो अकल से उनकी अक्लें खराब हो जाती हैं। हदीसें पढ़ते हैं उनकी समझ में नहीं आती है सरकार क्या कहते हैं। सुने गलियां खुशबुओं से सरकार के पसीने की खुशबू से महक जाती थी। और हजरत उम्मे सुलेम एक सहाबिया है, हजरत उम्मे सुलेम नाम है उनका, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर आराम करने के लिए तशरीफ ले गए, दोपहर में आराम करने के लिए हैं। तो पहले चूंकि चटाइयों पे सोते थे, चटाइयों पे, आज तो गद्दे हैं मखमल के, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जमाना क्या था, चटाइयों पे सोते। हदीसों में आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब सोते थे तो आपकी कमर पर, आपकी पुश्त मुबारक पर उस बिस्तर के निशान पड़ जाते थे। जो यार मालिक कौनैन हो, क्या उसके लिए जन्नत से बिस्तर नहीं आ सकता? जब हजरत मूसा की कौम, हजरत ईसा की कौम के लिए, मूसा की कौम के लिए क्या उतर सकता है? जन्नत से मन्ना सलवा आ सकता है हजरत मूसा की कौम के लिए। तो क्या मेरे नबी के लिए जो तमाम नबियों से अफजल, उसके लिए जन्नत से बिस्तर नहीं आ सकता था? लेकिन नहीं, नबी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि जिंदगी अपनी गरीबी में गुजारो। जितनी गरीबी होगी उतना आपके दिल में अल्लाह का डर रहेगा, और जितना पैसा आएगा अल्लाह की मोहब्बत आपके सीनों से जाती रहेगी। बुजुर्ग फरमाते हैं, बुजुर्ग सुने, आप अपनी आंखों से देखते हैं, इल्ला माशाअल्लाह गरीब लोग दीन के करीब रहते हैं, गरीब लोग दीन के करीब रहते हैं, और मालदार लोग दीन से दूर रहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम होते हैं, 100 में 1-2 बस, वरना जितने पैसे वाले होंगे अगर उनके पास चंदा लेने लेके जाओ ना तो 1000 परेशानी सुनागा और 50 रुपए देगा। अरबों खरबों की जायदाद और देगा कितने? 50 रुपए। अरे रोने बैठ जाएगा, बिल्कुल मुंह बिल्कुल ऐसा सड़ा हुआ। और गरीब उसके घर बेचारों के जाओ, 500 रुपए की 400 रुपए की मजदूरी करता है, जाओगे तो 100-200 रुपए निकाल कर देता नबी के नाम। सुभान अल्लाह, क्यों? उसके अंदर नबी की मोहब्बत है। बेशक सुभान अल्लाह। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितना ज्यादा पैसा बढ़ेगा वो दिल उतना समेटता रहता है। इधर पैसा बढ़ रहा है और उधर इसका दिल समट रहा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आप जो है बादशाहों वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे या फुकरा वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे? मालिक कौनैन है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो दुनिया कायनात के खजानों की कुंजी मेरे आका को दी। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की हदीस है, अल्लाहु युती इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता और मैं दुनिया को तकसीम करता हूँ। तो दुनिया को देने वाले कौन? हमारे नबी। दुनिया को अता करने वाले, तकसीम करने वाले कौन? हमारे नबी। फरमाते हैं, खुद हदीस पाक है, हदीस पाक मौजूद है, फरमाते हैं क्या? इन्नमा अना कासिमुन, मैं दुनिया को रिस्क तकसीम करता हूँ, अल्लाह मुझे नवाजता है। जो दुनिया को तकसीम करे यार वो ऐसे बिस्तर पर सोया
हैं। क्यों? दुनिया वालों को दर्श देना चाहते हैं। जब सरकार से पूछा गया हमारे नबी से कि बादशाहों वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूँ या फुकरा वालों की, फुकरा वाली, तो सरकार ने फुकरा और गरीबों की जिंदगी को इख्तियार किया है। क्यों? इसलिए कि जब पैसा आता है तो दिल तंग होने लगता है। ये हाल है हमारे माशरे का, हमारे समाज का। तो देखें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे सुलेम के यहाँ आराम करने के लिए क्या है तशरीफ ले गए, पैर में कैलूला करने के लिए। तो हजरत उम्मे सुलेम रदी अल्लाह ताला अन्हा सहाबियां हैं, क्या करती हैं? मोहब्बत देखें, सरकार से अकीदत देखें और सरकार के पसीने का आलम देखें। सरकार की जात तो बहुत आला, बहुत आला, उसका तो अंदाजा हमारी अक्लें नहीं लगा सकती हैं, हमारी अक्लें उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। हजरत उम्मे सुलेम रदी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार बिस्तर पर से उठे तो हजरत उम्मे सुलेम क्या करती हैं? उस बिस्तर को निचोड़ती हैं और एक बोतल में सरकार के पसीने को इकट्ठा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? किसका पसीना? किसका पसीना? हमारा तुम्हारा पसीना कोई इकट्ठा कर लेगा? हम जैसे यार कैसे हो सकते हैं नबी? हम जैसे मतलब अक्लें मारी गई हैं बिल्कुल। तो भी कहता है जब खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हदीसें सैकड़ों हदीसें हैं, सैकड़ों। अभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह कुछ हदीसें। तो हजरत उम्मे सुलेम आपका पसीना क्या है निचोड़ रही हैं और बोतल में जमा कर रही हैं। सरकार पूछते हैं ए उम्मे सुलेम ये क्या कर रही हो, कर क्या रही हो? तो हजरत उम्मे सुलेम आज करती हैं या रसूल अल्लाह आपका पसीना मुबारक है बोतल में इकट्ठा कर रही हूँ। सरकार पूछते करोगी क्या? तो हजरत उम्मे सुलेम फरमाती हैं कि आपका या रसूल अल्लाह आपका पसीना मुबारक मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू देता है, हम इसे अपने जिस्मों पे इस्तेमाल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती तैयब रजा साहिब क़िबला ज़हरी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये किसका पसीना? किसका? हमारे नबी का, जिसका हम मिलाद मनाने बैठे हैं। यार जिसका पसीना इतना बबरकत तो उस नबी का हम मिलाद ना मनाए? उस नबी की हम मिलादत का जिक्र ना करें? तुम अपने बच्चों का बर्थडे हर साल के साल मनाए जा रहे हो। बर्थडे लड़की हुई है, लड़की का बर्थडे केक काट रहा हो ला कर। तुम्हारी बर्थडे की लैट्रीन खराब, पेशाब खराब, बदबूदार पेशाब, उसका बर्थडे मना रहा हो। अरे यार जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात का वजूद हुआ उस नबी का बर्थडे सुभान अल्लाह। अकल में नहीं आती, अकल में भी अपनी बर्थडे का हर साल केक मारना। और जब रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है मिलाद के लिए चंदा लेने जाओ, नहीं बिदअत बिदअत शिर्क बिदअत बिदअत शिर्क। क्या चीज है? नबी का मिलाद मनाना शिर्क है यार। जिसके सदक़े में तुम्हारा जिसके सदक़े में सारी कायनात पैदा की गई उसका वजूद शिर्क हो गया। और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बदबूदार लैट्रीन और पखाना उसका बर्थडे खूबसूरत से मना रहा। जब खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। सरकार का पसीना, हमारे नबी का पसीना। हजरत उम्मे सुलेम सहाबिया है, फरमाती है कक्का आगे आ जाए, कक्का सहाबिया है। हजरत उम्मे सुलेम रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं क्या कि आपका पसीना मुझको अम्बर से ज्यादा खुशबू देता। ये पसीने का आलम है। सरकार के दो हदीसें सुना दी सरकार के पसीने के ताल्लुक से। एक ये कि क्या गलियां महक जाती थी सरकार के पसीने से। दूसरा हजरत उम्मे सुलेम। और यही नहीं, पसीना आगे चले और आगे है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब। तुम्हारा पेशाब फिर दो, अगर छींटे पहुंच जाए तो कपड़े ना पाक। पेशाब फिर दो तो कपड़े नापाक। और पीने की अगर बात कर दो तो मारे थप्पड़ मुंह पे। तो हम जैसे थे सहाबियां हैं, हदीसें सुना रहा हूं मैं, हदीसें हमारे नबी की खुसूसियत देखें यार।
हम किसके मानने वाले हैं, हमारे नबी के औसाफ क्या थे, हम किसके उम्मती हैं, किस नबी ने के उम्मती हम बन रहे हैं। अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया, उस नबी की जात पर कुर्बान है। सरकार का पेशाब भी पाक, तुम्हारे पेशाब की अगर छींटे भी आ जाए तो कपड़े न पड़े, तो सरकार का पूरा पेशाब का मुकाबला कोई जात कर सकती है। हजरत एक सहाबिया हजरत उम्मे ऐमन गालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या दूसरी सहाबिया, नाम मेरे जहन से उतर रहा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को सोते तो नीचे अपना क्या रखते थे, एक इतना बड़ा बर्तन रखते थे। चूंकि पहले बैतुल खला तो करीब में होती नहीं थी, आप तो अपने यहाँ जो है अटैच रूम बाथरूम बनने लगे हैं, बिस्तर पे से उठे और बाथरूम हैं, पेशाब करके फिर आ जाओ वापस। लेकिन पहले क्या होता था, बाथरूम थे नहीं, दूर दराज हाजत पूरी करने के लिए लोग जाते। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को पेशाब करने के लिए इतना बड़ा क्या रखते थे, बर्तन रखते थे। तो सरकार ने पेशाब करके बर्तन वो नीचे अपने चारपाई के रख दिया। खादिमा थी, उस बर्तन को फेंक देती थी, पेशाब को बर्तन ला के फिर रख दिया। सरकार जब एक दिन सोए तो पेशाब करके सरकार ने वो बर्तन अपनी चारपाई के नीचे रख दिया। जब सरकार उठे तो अपनी जो पास रहती थी उनसे कहा कि पेशाब है वो फेंक देना। तो वो कहती पेशाब है, या रसूलुल्लाह रात को जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास थी, मैंने वो मटके की चीज पी। मटके में जो चीज थी उन्हें नहीं पता पेशाब है, उन्हें नहीं पता था, लेकिन फरमाती अर्ज करती है या रसूलुल्लाह जो मटके में आपका पेशाब था, रात को मुझे प्यास लगी, मैंने वो आपका पेशाब किया। पेशाब देखें, पेशाब पाक सरकार का है। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया अरे जाओ जाके उल्टी करो, ये करो, वो करो, नहीं। फदाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे पेट में तकलीफ और दर्द ही नहीं होगी। सरकार के पेशाब पीने से पेट में जिंदगी भर तकलीफ और दर्द। तुम्हारा पेशाब हम जैसे थे, हैं हमारे जैसे थे। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अंदाजा नहीं, हदीसें पढ़ते हैं वो रातों दिन, किताबों में मौजूद है, किताबों में, लेकिन फिर भी नहीं समझते। क्यों? अक्लें मारी गई, अक्लें मारी गई। और आगे चले पेशाब का आलम, सरकार फरमाते क्या कि जिंदगी भर तुम्हें पेट की शिकायत नहीं, कभी पेट में तकलीफ नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उनके पेट में, उनके शिकम में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब चला गया है, तो अब पेट में तकलीफ नहीं होगी। ये सरकार के पेशाब का आलम। यार ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि जिसका कि हर चीज में अल्लाह ने बरकत रखी, हर चीज में अल्लाह ने बरकत रखी अपने महबूब के, हैं। आगे चले सरकार का पखाना, हमारा तुम्हारा पखाना अगर कर दें तो ऐसी पड़ा रहे जमीन पर, लेकिन मेरे आका की खुसूसियतों में यह आता है कि सरकार जब पखाना करते थे तो जमीन उसको अपने अंदर समेट लेती थी। जमीन चीर कर जमीन, सरकार का पखाना जमीन के अंदर चला जाता था। सरकार के पखाने की खुसूसियत ये है। सरकार के बाल मुबारक, बाल सरकार के बालों से लोग सहाबा-ए किराम के बाद अपने बीमारों का इलाज किया करते। बीमारों का इलाज कैसे? सरकार के बालों से। अब तो यहाँ हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, जिसको कहीं दवा न मिलती वो सरकार के बालों का पानी पी लेता, वो शिफायाब हो जाता। बाल भी नहीं खा रहा है क्योंकि खाने की चीज नहीं,
हदीस पाक में आता है कि सरकार के बालों की बरकत इतनी थी कि वो आपकी बीवी के पास थे, आपकी बीवी के पास। जब मदीने में कोई बीमार होता और लोगों को कोई शिकायत होती तो वो बीवी के पास आते, उम्मुल मोमिनीन के पास आते, क्या लेकर? पानी लेकर। वो क्या करती बीवी? सरकार के बालों को उस पानी में डाल देती थी। अब लोग उस पानी को अपने बीमारों को पिला देते, उनके बीमारों को शिफा मिल जाती थी। यार सरकार की हर चीज लाई, किसको कहोगे? हम सरकार की हर चीज बाबरकत। मुताला तो करें, पढ़े तो यार इश्क़ रसूल आपके सीनों में उजागर हो जाएगा। मोहब्बत रसूल उन लोगों ने सब ये देखा अपनी आंखों से, तभी तो जाने कुर्बान करने के लिए, तभी तो अपनी जानों को कुर्बान किया उन्होंने नबी के नाम पर। उन्हें पता था कि मेरे नबी किस मकाम को पहुंचे हुए हैं, हमारे नबी की जात क्या है। आज हमने अपने बच्चों को नबी की सीरत बताई नहीं, नबी के ये औसाफ नहीं बताए कि हमारे नबी थे कैसे यार। तभी तो आज हमारे बच्चे पीछे हैं, हम पीछे हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है, इश्क़ रसूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें पता ही नहीं कि हमारे नबी किन आला औसाफ के मालिक थे, हमारे नबी थे कौन। जब हमें पता ही नहीं तो इश्क़ रसूल कैसे पैदा है? सरकार के थूक की बरकत। बताओ तुम किसी के ऊपर थूक दो तो भाग जाए और थप्पड़ लगाए। सरकार के थूक की बरकत देखें, लुआब दहन की बरकत देखें। सहाबी फरमाते हैं कि जंग में मेरी आंख निकलकर बाहर आ गई, लटक गई। फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, भागा सरकार की बारगाह में आया। सरकार ने जब देखा तो सरकार ने अपना दस्ते मुबारक मेरी आंख पर रखा और वहीं वापस कर दिया, अपना थूक लगाया, फूंक मारी, फूंक है। तो फरमाते हैं कि वो मेरी आंख जैसे मैं पहले देखता था, आई बस समझ में नहीं, जो दूसरी आंख थी उससे ज्यादा रोशनी मेरी इस वाली आंख में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार यार एक चीज लाजवाब है। कौन सी चीज बयान की जाए यार सरकार, कौन सी चीज बयान की जाए सरकार हैं? सरकार के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा, हजरत अली की आंखें दुरुस्त, हजरत अली की आंखें ठीक हो गई। फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने कभी अपने आंखें में दुखी महसूस नहीं की, मेरी आंखें उसके बाद कभी दुखी नहीं। सरकार की एक जात को बताए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं। सरकार के औसाफ सुने आप, हम किस नबी के मानने वाले हैं? हमारे नबी कौन थे? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये किस्से सुनाए अपने बच्चों को। ये औरतें जो बैठी याद करें इन किस्सों को, अपनी बेटियों को बताएं कि हम किस नबी के मानने वाले हैं। तभी तो उनके अंदर इश्क़ रसूल पैदा होगा, मोहब्बत रसूल पैदा होगी। फिर वो जान तो दे सकती हैं लेकिन अपना ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हमने अपनी बच्चियों को अपने नबी के किस्से बताए, तभी तो वो गैर का हाथ थामने के लिए तैयार है, गैर के जो है फंदों में आज फंस रही है। अगर हमने अपनी माओं ने हमारी अपनी बेटियों को नबी के किस्से बताती, फातिमा ज़हरा के किस्से बताती, अज़वाज मुतहहरात के किस्से सुनाती तो अपनी जान तो दे सकती थी लेकिन ईमान का सौदा कभी नहीं करी। आज हम सुलाते तो गाने सुना कर, टीवियां हमने इतनी बड़ी बड़ी अपने घरों में लगा ली है। रात को जब लेटते हैं बिस्तर पर, बाप भी लेटा है, माँ भी लेटी है, टीवी चालू कर दी है? ये आज हमारा हाल है यार। टीवियां दिखा कर हमने अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। तो हीरोइनें जैसी तो बनेंगी, हीरोइनों जैसी तो उनके अंदर अखलाक पैदा होंगे। अगर हमने मोहब्बत रसूल उनके दिलों में पैदा करना है तो हमने अपने रसूल के किस्से सुनाकर उन्हें सुलाना, किस्से याद करें, रसूल की सीरत पढ़ें, अज़वाज मुतहहरात, सरकार की बेटियों की, सरकार की बीवियों की किस्से पढ़ें और अपनी बेटियों को सुनाएं। फिर देखें आपके घरों का माहौल कैसे सुधरता है, फिर देखें आपकी बेटियां कैसे पर्दा करती हैं, फिर देखें आपकी बेटी बाहर जब कदम रखेगी तो कभी बेपर्दा कदम नहीं रखेगी। सुभान अल्लाह। अपने नबी के किस्से तो सुना,
नबी की सीरत तो बताओ ने, नबी की बेटियों के बारे में बताओ तो। इनकी नबी की बेटियां हमारे थी क्या? उन्होंने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी यार? नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर ये किस्से आप सुनाओगे, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, वो याद करेंगे कि हम किस नबी के मानने वाले हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जाबिर हैं। कौन है हजरत जाबिर? सहाबी हैं। मैं सरकार के खुसूसियत बयान कर रहा हूँ। मजा आ रहा? मोहब्बत बढ़ रही है नहीं सरकार से? इश्क़ रसूल में इजाफा हो रहा नहीं हो रहा कि हम किस नबी के मानने वाले हैं? हमारे नबी थे कौन हैं? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, बहुत जलील कद्र सहाबी हैं। ग़ज़वा खंदक एक जंग हुई है। खंदक यानी खंदक कहते हैं जो चारों तरफ वो गहरी नाली खोदी जाती है, जो आप खोदने जाते हैं ना, वो जो रोडों के आसपास खोदी जाती हैं, खनती हैं। हाँ, पहले जो जंग होती थी, ये मदीने में रिवाज नहीं था। हजरत सलमान फारस के जब थे, अगर फारस को कोई हमला करता तो वहां के लोग शहर के इर्द गिर्द क्या है, खनतियां खोदते थे, गहरी खनतियां, गहरी और चौड़ी, ताकि दुश्मन अंदर शहर में न बढ़ सके, अंदर शहर में घुस ना सके, और उन खनतियों में आग लगा देते। जाहिर सी बात है, दुश्मन बाहरी बाहर रहेगा, अंदर आएगा क्या सकता? खनतियों बहुत चौड़ी होती थी, घोड़ा छलांग भी नहीं लगा सकता। तो हजरत सलमान फारस के रहने वाले हैं। तो जंग का सरकार जब मदीने पर हमला करना चाहा मक्के वालों ने, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत सलमान ने ये मशवरा दिया था कि या रसूलल्लाह, हमारे लोग वहां पर ये करते हैं, आप ये करिए, मदीने के अंदर मक्का के लोग घुस ही नहीं सकते। तो सरकार को वो मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया हजरत सलमान फारसी। तो आपने मदीने के इर्द गिर्द वो खंदकें यानी खत्तियां खुदवाना शुरू कर दी, ताकि अगर हमला करें मक्के के लोग आकर तो मदीने में अंदर ना घुस सके। खंदक खोद रहे थे सरकार काम करा रहे थे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने सरकार को देखा कि सरकार भूख की शिद्दत थी सरकार को, और भूख की वजह से कि किसी को कोई लगे ना है नीज, जब कोई चीज बांध ले पेट से तो वो हल्का हो जाता है, पत्थर, भूख कम हो जाती है। तो सरकार जो है भूख की शिद्दत की वजह से भूख को भगाने के लिए या किसी और वजह दूर हो अपने पेट से पत्थर बांधे हुए थे। कुर्बान जाइए यार उस नबी की जिंदगी पर, जो दूसरों को खिला रहा है वो नबी अपने पेट पर भूखे पत्थर बांधा, दुनिया को दर्द दे। उस नबी के पास किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। सारे खजानों की कुंजियां अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमा दी थी। हदीस पाक है, हदीस में ये भी मैं हवाई में फैन नहीं कर रहा हूँ, हदीस में है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सरकार ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी, मुझे अता फरमा दी अपने खजानों की कुंजियां। तभी तो सरकार ने फरमाया अल्लाहु युती अना कासिमु अल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता और मैं लोगों में तकसीम करता हूँ। और लोगों को तकसीम किया सरकार ने। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक है, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सरकार अपने पेट से पत्थर बांधे हुए भूखे थे, भूख से बुरी हालत है, भूख से बुरी हालत। हजरत जाबिर फरमाते कि मुझसे सरकार की हालत देखी न गई, मुझसे सरकार की हालत देखी न गई कि मेरे नबी भूखे हैं। मैं कुछ जो है अपने घर आया, भागा भागा दौड़ा और अपनी बीवी से पूछा है कि कुछ घर में कुछ खाने के लिए है, घर में कुछ पकाने के लिए, मेरे नबी भूखे हैं, मेरे नबी को मैंने पेट से पत्थर बांधे हुए देखा, कुछ ना कुछ हो तो बताओ। तो हजरत जाबिर की बीवी फरमाती हैं, अर्ज करती हैं कि हाँ, थोड़े से जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है, उसको ज़िबा कर देते हैं, सरकार आकर खाना खा। खंदक खोद रहे हैं जो है, हजरत जाबिर भागे भागे गए हैं सरकार की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले चलिए और आपके साथ एक या दो लोगों को तशरीफ ले चलिए, खाना खा लीजिए जल्दी। उन्होंने क्या कही, आप और आपके साथ एक दो लोगों को ले लीजिए सरकार, खाना खा लीजिए। लेकिन यार सरकार की ऐसी कहां जात के खुद खाएं और दूसरों को, सरकार की तो वो जात है कि खुद भूखे रहे दूसरों को खिलाएं।
सरकार की तो वो जात है कि खुद पेट से पत्थर बांधने और दूसरों को खिलाए। वो हजरत जाबिर क्योंकि थोड़ी सी जो थी और थोड़ी छोटी बकरी का बच्चा है, तो फरमाते हैं कि सरकार आप तशरीफ ले चलिए और अपने साथ एक दो लोगों को ले चलिए। अब हुआ क्या कि सरकार ने कहा कि सब लोगों में ऐलान कर दो, चलो जाबिर के घर खाना खाने चलना सुभान अल्लाह। है। मजा आ रहा नहीं है? सरकार की सीरत क्या, सरकार बड़े कितने आला अखलाक के सरकार मालिक थे, क्या खुसूसियत थी सरकार की, आपकी जात याद थी क्या? ये किससे अपने बच्चों को बताएं, अपनी बच्चियों को बताएं, तभी तो उनके अंदर सरकार के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने का जज्बा पैदा होगा। ऐसी थोड़ी होगा। तो सरकार अलैहिस्सलातु व सलाम से उन्होंने कहा कि सरकार आप चलिए और आपके साथ एक दो लोगों को ले लीजिए। तो सरकार ने क्या कहा कि जाओ सब लोगों में ऐलान कर दो कि जाबिर के घर दावत है और खाना खाने चलो। हजरत जाबिर घबरा गए। क्यों? जाहिर सी बात है बेइज्जती हो जाएगी, खाना है नहीं है, खाना है नहीं, थोड़ा सा जो एक दो लोग खा पाएंगे। और सरकार ने तो तमाम लोगों में ऐलान कर दिया, मुहाजिरीन भी थे जो मक्का छोड़कर गए थे मदीने, हैं पूरी सल्तनत थी, पूरी सल्तनत उस वक्त की, पूरी हुकूमत उस वक्त की, और हुकूमत उस वक्त छोटी, तमाम लोग खंदक खोद रहे हैं। तो सरकार को ये गवारा नहीं कि खुद तो खाएं और उनके सहाबा। सरकार ने क्या कहा, ऐलान कर दो सब लोगों की दावत है हजरत जाबिर की, खाना खाने चलना। हजरत जाबिर घबरा गए और दौड़े दौड़े अपनी बीवी के पास आए कि अल्लाह मैंने तो ऐसे ऐसे कही थी, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने पूरे लोगों की दावत कर दी, अब क्या करेंगे? तो हजरत बीवी आपकी जो है जो बीवी थी उन्हें पता था यार सरकार की जात, औरतें थी उस वक्त की, उनके दिलों में ईमान था। आजकल की बेहया औरतें नहीं, बेपर्दा औरतें नहीं, जिन्हें सरकार के बारे में कुछ नहीं पता, जिसने नबी के बारे में कुछ नहीं पता, वो जानती थी कि नबी किन कमालात के मालिक हैं, किन कमालात के मालिक हैं। हजरत जाबिर की बीवी पूछती हैं, अरे ये बताओ कि सरकार ने तुमसे पूछा था, सरकार को तुमने बता दिया था कि क्या क्या है घर में? तो कहते हाँ मैंने तो कह दिया था या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी जो है और एक बकरी का छोटा बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने सब लोगों में दावत कर दी। तो हजरत जाबिर की बीवी कहती है, ईमान देखें उनकी बीवी का, उन्हें पता था यार सरकार की बात। उनकी बीवी का तो कहती है अब टेंशन मत लो, अब आप फिक्र ना करें, सरकार ने कहा है तो जिम्मेदारी भी खिलाना सरकार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावत सरकार ने की है तो खिलाना भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। हमने सरकार की दावत कर दी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को खिलाएं। आप फिक्र ना करें, सरकार ने सब लोगों की दावत की है, अब ये सब लोगों को खिलाना मेरे आका की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर को तसल्ली दी बीवी कि नहीं शोहर घबराइए नहीं। शोहर घबरा गए और बीवी ने तसल्ली दी। उनकी बीवी का ईमान उनसे ज्यादा मजबूत, उनकी बीवी का ईमान उनसे ज्यादा मजबूत। आई वैसे मैं दलालत करता इस चीज पर कि आप घबराइए नहीं, जब आपने बता दिया सब कुछ तो अब तो सरकार के हाथ में है, अब तो आका के हाथ में है। हमने तो आका की दावत की है, आका ने लोगों की दावत की है, लोगों को खिलाना अब आका की जिम्मेदारी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर आए थे तो सरकार ने ये कहकर भेजा था, सर उन्होंने बता दिया कहता कि एक हांडी में गोश्त बनना और थोड़ी सी जो की रोटी है, आटा गुंद रहा, और सरकार तशरीफ ले जाइए। जब सरकार ने पूछा क्या है तो उन्होंने कहा कि आटा गुंद रहा थोड़ा सा और हांडी में गोश्त बनने रख दिया है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा हजरत जाबिर से कि जाओ घर, और जब तक मैं ना आऊं हांडी से चप्पन मत हटाना। जब तक मैं ना आऊं हांडी से उसका जो है ऊपर का बर्तन ढक्कन मत हटाना, बस जाओ, और जब तक कुछ करना मत, रोटी तैयार करो। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अपनी बीवी से वैसे कह दिया कि सरकार ने मना फरमा दिया हांडी खोलने से,
हैं? हांडी खोलने से सरकार ने मना फरमा दिया। अब कुछ देर में ही तमाम सहाबा कराम का काफिला सरकार सबको लेकर हजरत जाबिर के घर पर आ गए हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, तशरीफ लाए और हांडी के पास बैठ गए। हांडी के पास सरकार खुद उतार के दे रहे। सरकार ने फरमाया 10 लोगों को बुला लो, बाकी बाहर रहो, 10 लोगों को बुला लो, बुला लो, बुला लो। सरकार ने हुक्म दिया, 10 लोग अंदर आ गए। सरकार हांडी से रोटी निकालते, रोटी पे रखते, उस सहाबा इकराम को दे देते। 10 लोगों ने खूब पेट भर के खाए, खूब पेट भर के हैं। सरकार ने फरमाया आप दूसरे 10 को बुला लो। सरकार मुझसे सरकार हैं। दूसरे 10 आ गए। सरकार ने फिर वही हांडी खोली, गोश्त कर दिया, रोटी दी। 10 लोगों ने पेट भरकर खा लिया। उन्होंने कितने को कहा था? हजरत जाबिर ने आप चलो और 1-2 लोग चले। कितने खा लिए? 20 लोगों ने पेट भरकर खा लिया हैं। सरकार ने कहा 10 को और बुला लो, बुला लो, बुला लो। सरकार ने हांडी से गोश्त निकाला और रोटी दी, सबने पेट भरकर खा लिया। 30 हो गए। सरकार 10-10 करके बुलाते गए। 70 लोगों ने वो खाना खाया, पेट भर के 70 लोगों ने वो खाना खाया। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं कि मेरी हांडी का गोश्त बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। सरकार की जात दे, हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह ने बरकत रखी थी सरकार की जात के। सरकार की ये किस्से अपनी बच्चियों को सुनाएं, बेटियों को, अपने बेटे को ये किस्से बताएं, फिर देखें कि उन बच्चों के अंदर, आज हमारे बच्चों के अंदर सरकार की मोहब्बत पैदा कैसे है। और एक दूसरी रिवायत में आता कि अगर हम 1000 भी होते ना, 1000, तब भी वो खाना हजरत जाबिर का उन 1000 लोगों को काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब 70 से कमी ना आई हांडी में है तो 1000 से कमी क्या आती? ये सरकार की बरकतें थी, सरकार की जात की बरकतें थी हैं। ऐसी बहुत हदीसें हैं, ये किस्से नहीं है, किस्से और होते हैं, वो मन गलत भी होते हैं। ये हदीसें हैं, हदीसों की किताबों सरकार के मोजिजात में, यानी वो चीजें हैं जो इंसानी कुदरत से बाहर हैं। मोजिजा कहते ही उसे हैं कि इंसानी कुदरत से बाहर हो। अल्लाह ने अपने नबी को ऐसे ऐसे मोजिजे अता फरमाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल हजरत खालिद बिन वलीद, सुने ना, हजरत खालिद बिन वलीद बहुत जंगें की उन्होंने, बहुत जंगें हजरत खालिद बिन वलीद ने, और किसी जंग में आप नाकाम नहीं हुए। आप अपनी क़ियादत में, उन्होंने सिपह सालार थे, बहुत जंगें की, और हर जंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जंग में उन्हें कामयाबी अता फरमाई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा गया, ए खालिद तुम्हारी ये कामयाबी का राज क्या है? किसी भी जंग में तुम्हें आज तक शिकस्त नहीं, क्या वजह है? हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी टोपी उतारी हैं, अपनी टोपी उतारी और दिखाया, सरकार का बाल अपनी टोपी के अंदर रखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी टोपी उतारी सरकार ने और दिखाया कि इसकी वजह ये सरकार का बाबरकत बाल है, जिसकी वजह से मुझे शिकस्त हुई। सरकार हम जैसे आदमी, सरकार की कितनी सिफतें बयान करोगे, सरकार की कोई सिफत की हद नहीं है। सरकार के आला औसाफ बयान नहीं किया, रातें खत्म हो सकती हैं, रातें, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कमालात अपने नबी को अता फरमाए थे, वो कमालात हम बयान नहीं कर सकते। हमारी ज़बानें वो कमालात बयान कर ही नहीं सकती। लेकिन हमारे नबी ने, जिस हम नबी के मानने वाले हैं, उस नबी ने हमें कुछ तालीमात भी दी। उस नबी से अगर हमें मोहब्बत है तो उस नबी की तालीमात पर भी हमें अमल करना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर तशरीफ ले गए तो हमारे नबी ने मक्के वालों को पैगाम दिया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो।
अपने दरमियान सलाम आम करो, एक दूसरे को सलाम फैलाओ। आज हमारे दिलों में कीने, हसद, बुग़्ज़ है, सलाम करना हम एक दूसरे को गवारा नहीं करते यार। एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते, मोटा मोटा बू बना कर रहते हैं। लेकिन सरकार से अगर मोहब्बत है तो सरकार की तालीमात पर भी अमल करो। सरकार फरमाते हैं अफ़शु सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम करो। जब मुलाकात करो चाहे छोटा हो, ये नहीं कि हजरत आएंगे तो ही सलाम करना, हजरत को ही सलाम करना, मुफ्ती साहब को ही सलाम करना, इमाम साहब को ही सलाम करना, आई बस में नहीं, सलाम सबको है। अपने जब भी मुसलमान भाई से आप मिलें, अपने दोस्त से मिलें, अपने छोटे से मिलें या बड़े से मिलें, सबको सलाम करो। सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होगी, आपस का जो है बुग़्ज़ व हसद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सरकार की तालीम है, हुक्म है, अब सलाम बैनकुम। सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान का मुसलमान पर एक हक ये भी है कि जब वो मुसलमान सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब उसके सलाम का जवाब दो। और फरमाया, सरकार की हदीस पाक है, आज हमारे मुआशरे में लड़ाइयाँ, आपस में खानदान में लड़ाइयाँ बहुत फैल गई हैं। बाप बेटे से नाराज, भाई भाई से नाराज, चचा भतीजे से नाराज, लड़ाइयाँ, दुख चलने फिरे, डंडे चलने फिरे। सरकार फरमाते हैं सिलुल अरहाम, रिश्तेदारी निभाओ, रिश्तेदारी निभाओ, रिश्तेदारी का ख्याल रखो, रिश्तेदारी का ख्याल रखो। सरकार की तालीम है। सरकार फरमाते हैं मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़ि व युनसा लहू फी अथर। फरमाते हैं कि जिसको ये चाहे, जो जिसको ये खुशी हो और जो ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें हैं। सुने, लड़ाइयाँ करने वाले खानदानों में और रिश्तेदारों में, चाहे मेरे घर के हों या बाहर के हों, खानदानों में लड़ने वाले और ये औरतें लड़वाने वाली, इन्हीं की वजह से ज्यादा टूक चलते हैं भाइयों में आज। हकीकत तो बात यही है, कसम खुदा की उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया घर। इनकी वजह से आपस में भाई भाई एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार है। खुदा रा सुधर जाओ, सुधर जाओ, आपस में नफरत मत फैलाओ। तुम सरकार की उम्मत हो यार, आपस में जोड़ने का काम करो, जोड़ने का, आपस में तोड़ने का काम मत करो। उधर से काम करके आया, अरे ऐसे कही तुम्हारी जो है भाभी ने, तुम्हारे भैया ऐसे कह रहे थे, वो लल्ला को गाली दे दी, लल्ला को मार दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। एक काना फंसी रात को बेचारा काम करके आया और उसका दिमाग खराब है, उसने इधर से पिन लगाई, वो चीखने चलना ने अपने भाई पर लड़ाई करने के लिए। सोचें यार, खुदा की बंदियों, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो, कुछ तो अल्लाह का डर करो। तुम्हारी वजह से आपस में भाई भाइयों में लड़ाई हो रही है, बर्दाश्त भी कर लिया करो, बर्दाश्त भी करें। आक़े करीम सरकार की उम्मती हो तुम यार, सरकार की उम्मत में सरकार ने कितनी बर्दाश्त की। हमारे नबी पर पत्थर बरसाए गए, पत्थर मारे ताइफ वालों ने, लेकिन जब पहाड़ों का फरिश्ता हुक्म लेकर नाजिल हुआ, या रसूलुल्लाह आप हुक्म दीजिए, बस अभी पहाड़ इस बस्ती पर उलट दो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ना, मैं तो रहमत बनाकर भेजा, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अल्लाह का डर नहीं है। बच्चे को तुम्हारे अगर कुछ कह दिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चों की वजह से तुम आपस में भाई भाइयों को लड़वाने के लिए तैयार, कत्ल करवाने के लिए एक दूसरों के तैयार। खुदारा अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। अगर तुम्हारे भाइयों में आपस में लड़ाई हो, तुम्हारे घर और तुम्हारी भाभियां लड़ाई करवाएं, क्या तुम्हें दिल नहीं कि जो है गालियां देंगी उल्टी सीधी कि ये लड़ाई करवा रही है? अरे तुम भी तो दूसरे के घर लड़ाइयां करा रही हो, तुम भी तो दूसरे आपस में भाई भाई के दिल, माँ बाप को तुमने बुरा करा दिया। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो, बर्दाश्त करना भी सीखो। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसे बर्दाश्त करो, पी जाओ आपस में। यहाँ तक हुक्म है कि दो दिलों को जोड़ने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है।
किसी हालत में झूठ बोलना जायज नहीं है, झूठ बोलना हराम है, लेकिन क्या अगर जहां दो दिलों का जोड़ने का मसला हो, आपस में दो मुसलमान भाइयों को मिलाने की बारी आ जाए, आपस में दो मुसलमान भाइयों को जोड़ने की बारी आ जाए, तो शरीयत का ये हुक्म है कि वहां पर झूठ बोलना जायज हो जाए। क्यों? इसलिए कि दो बिछड़ते दिल यहां पर एक हो रहे हैं, दो दिल एक हो रहे हैं, तो आपस में तोड़ने का काम मत करो, आपस में जोड़ने का काम, आपस में मोहब्बतें दूर मत करो, मोहब्बतें खत्म मत करो, बल्कि मोहब्बतें आपस में एक दूसरे के पैदा करो। अगर किसी ने बुराई की तो आप अपने शोहर से उस भाई की तारीफ करो, फिर देखें आपके शोहर के दिल में आपके भाई की और उसके अपने भाई के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी यार। लेकिन पीने तो हम ही लगाते, पीने तो हम ही लगाते। शाम को काम करके आया, ऐसे कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे, उसको मार दिया, उसके थप्पड़ लगा दिया। नहीं, बर्दाश्त करना सीखें, बर्दाश्त। खुदा की बंदी, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें। तुम्हें भी मरना है, अपनी कब्र में भी सोना है, अपनी कब्र में भी सोना है। यहाँ तो चाहिए ये था कि आप भाइयों की बुराइयों को भी छुपाती, उनकी जो है आप गलतियों को नजरअंदाज करती, आप उनकी जो है कमियों को छुपाती और उनको समझाती और भाइयों के आपस में जोड़ती, भाइयों को आपस में मोहब्बत पैदा करती दिलों में। लेकिन तुम घरों को तबाह बर्बाद करा दी। सरकार फरमाते सुने, वो भाई भी जो इन औरतों के चक्कर में अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बच्चों के चक्कर में अपने भाइयों से, अपने खानदान वालों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार ने एक नुस्खा दिया, नुस्खा सुने, सरकार ने एक नुस्खा दिया, फरमाते मन अहब्बा युबसत लहू फी रिज़्क़, जो ये चाहे कि उसके रिस्क में बरकतें हों, वयुनसा लहू फी अथरी, और उसकी उम्र में बरकतें, रिस्क में बरकतें, उम्र में बरकतें हों। सरकार फरमाते हैं फल यसिल रहिमा, तो वो अपने रिश्तेदारी निभाए, अपने रिश्तेदारी निभाए। रिश्तेदारी निभाने से उम्र में बरकतें होंगी, रिस्क में बरकतें होंगी। और रिश्तेदारी का मतलब यहाँ तो ये समझ लिया कि नहीं मायके वाले हैं बस अपनी माँ से, अपनी भाइयों से, इससे ही रखे बस, अपनी बहनों से, शोहर हमारे अलावा और कहीं जाए ना। हमारे क्यों, उसके भाई नहीं है यार, उसके भाई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है। आज आलम तो ये है कि अपनी सासों को अपने घर रखे हुए हैं और अपनी माँ को आके पूछता नहीं है कैसे तुम बेटे हो यार, तुम्हारी माँ ने यार अपनी कोख में रखकर तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना खूने जिगर पिलाया, तुम्हारे लिए तुम्हें पैदा किया। आज तुम उसी माँ को भूले बैठे अपनी इस बहू के चक्कर। सास से तो मिलने जा रहे हो, तबीयत खराब हुई है, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो उठाई मोटरसाइकिल और मारी की पहुंच गए ससुराल। यहाँ बेचारी अम्मा तड़प रही है, अम्मा परेशान है, चीखें मार रही है, लेकिन देखने तक तुम नहीं आते। दवाई तो दूर की बात, दवाई दिला दो, सिर्फ बीवी के चक्कर, कहीं बीवी नाराज ना हो जाए, जोरू नाराज ना हो जाए। तुम अपने रिश्तेदारी तोड़ बैठे सिर्फ बीवी के चक्कर, अपनी बहनों से तुमने रिश्तेदारियां तोड़ ली सिर्फ अपनी बीवी के कहने पर कि नंद से अगर बीवी की लड़ाई हो गई हैं तो अब वो भी नहीं जागा कि मैं उधर जाइयो मती, ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है तुम्हारा। अल्लाह की बंदियों कुछ तो खौफ करो यार। तुम्हारी माँ बाप है क्या, इनके शोहरों के माँ बाप नहीं? तुम्हारी बहनें हैं, इनकी बहनें नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, इनकी माँ ने इन्हें नहीं जन्म दिया। ये कहां से आ गए? जिस तरीके से तुम अपनी माओ के बारे में सोचती हो, इसी तरीके से इनकी माओ के बारे में फिक्र करो। घरों का माहौल दोस्त करो, लड़ाइयां खत्म करो, चाहे मेरे घर की हो या बाहर की, सबके लिए शरीयत का एक हुक्म।
मेरे लिए भी वही हुक्म, आपके लिए भी वही हुक्म। शरीयत का एक हुक्म है, हाँ मेरे लिए कुछ आकाम में मैं मुस्तस्ना हो जाता हूँ कि मुझे कदम बचाकर वहां पर रहना चाहिए, तो ये न मुझसे जिद करें कि आप नहीं क्यों कर रहे। हाँ ऐसा भी होता है, जब हो रहे हैं इशारे वाले इशारे समझ आई बात समझ नहीं। बहरहाल तो अपने घरों का माहौल दुरुस्त करें, लड़ाइयां ना करें, रिश्तेदारों में आपस में ना लड़वाएं, खानदानों में आपस में ना लड़वाएं। सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। दो बच्चियां पढ़ रही थी आखिर में हदीस, मुकाबला सुना उनका। एक बच्ची ने एक हदीस पढ़ी, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। सुने वो औरतें भी सुने और वो मर्द भी सुने जो अपने औरतों के कहने पर अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और लड़ाइयां और टुक चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुने कितने ही नेक अमल कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी नेकियां कर लो, हदीस पाक में है, सरकार ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। ए औरतों तुम तो पढ़ती नहीं हो नमाजें, घर के कामों के चक्कर में नमाज ही नहीं मिलती। क्या करें, काम ही इतना है, बहाने ये होते हैं कि काम ही इतना है, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। अरे सबसे पहले नमाज है, काम बाद में। क्या घर के काम अज़वाज मुताहरात ने नहीं किए हैं? क्या हजरत फातिमा ने घर नहीं चलाया? उनसे ज्यादा अच्छा घर चलाने वाली है आप। सरकार की बीवियों से ज्यादा घर चलाने वाली है आप। क्या उन्होंने घर नहीं चलाए? क्या उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की? यार कैसी हजरत फातिमा ने तरबियत की, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन कैसी तरबियत की कि एक ने मुसलमानों के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और दूसरे ने इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। कैसी तरबियत की? तुम्हारे अनोखे बच्चे हो गए कि नमाज का टाइम नहीं मिलता, कुरान करीम की तिलावत का टाइम नहीं मिलता। नहीं, सारा काम धाम छोड़ो, जब नमाज का टाइम हो जाओ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे कामों में आसानी फरमा दे। अल्लाह तुम्हारे कामों में जो है आसानी फरमा देगा। अगर 10 मिनट का काम होगा, अगर नमाजी है कुरान की तिलावत कर रही है, तो अल्लाह के फजलो करम से वो 10 मिनट का काम 2 मिनट में सिमट जाएगा। आप करके तो देखे, तिलावतें करके तो देखो, नमाज की पाबंदी की तो करके देखो, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। अरे तुम अनोखे घर चलाने वाली हो। सहाबाए कराम की बीवियों ने घर नहीं चलाए। फरमाते हैं सरकार, मैं क्या हदीस पढ़ रहा था, जो रिश्तेदारियां तोड़वाने वाली, घरों में लड़ाइयां कराने वाली औरतें और घरों में बिगाड़ कराने वाली औरतें सुने और वो भाई भी सुने, सब सुने। सरकार फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मामूली मत समझे लड़ाई झगड़े करानों को कि शोहरों के पिन लगा देती हो। जी सुनियो, जी सुनियो, आज अम्मा ऐसे कह रही थी। अब वो बेचारा परेशान, अम्मा की सुने बहू की सुने, दोनों तरफ से बेचारा फिस रहा। क्या करेगा आखिर, मजबूर होकर, बच्चे हैं उसके, तो बीवी की सुनेगा और अम्मा को गालियां देगा। शर्म नहीं आती कमबख्त यार, उस बीवी के चक्कर में तो माँ को गालियां दे रहा हूं, अपनी माओ को। और सुनने में तो ऐसा आता यार, बाल रात बीवियों के चक्कर में माओ से बोलना ही बंद। खुदारा इस माहौल को दुरुस्त करें, माँ की बरकतें लूटें, बाप की बरकतों को समझे, माँ के मर्तबे को समझे। यार बाप के मर्तबे को समझे। वो बाप जिसने खून पसीने की कमाई तुम्हें खिलाई, अपने न धूप देखी न सर्दी देखी, बेचारा सर्दी में कोहरे में साइकिलें दौड़ाते दौड़ाते उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी तुम्हारे चक्कर में। और आज तुम बीवी के चक्कर में अपने बाप से नहीं बोल रहे। वही बाप जिसने गैरों की गालियां सिखाई हैं, माँ ने जिसने अपना खूने जिगर पिलाकर तुम्हारी परवरिश किया, कितनी मेहनतें तुम्हारे लिए सही, कितनी मेहनतें उसने करी तुम्हारे लिए। आज जब तुम्हारी बीवी आ गई तो उसी माँ से बोलना बंद कर दी, उसी बाप से बोलना बंद कर दी। और इन
जो है उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हमारी माँ है, हमारी माँ ने हमें पाला है, कितनी परेशानियों से हमारे शोहर की माँ ने भी हमें परेशानियों से, हमारे शोहर की माँ ने भी बड़ी परेशानियों से पाला है। तो जिस तरीके से हमारी माँ है इसी तरीके से इनकी भी माँ है। जिस तरीके से हमारे बाप है, हमारे बाप ने कुर्बानी दी हमारे लिए, उसी तरीके से इनके बाप ने भी इनके लिए कुर्बानी दी। तो हम क्यों इनसे बोलना छुड़वाएं या क्यों इनसे इनके दिल बुरे कराएं? उनके दिलों में उनके लिए नफरतें पैदा ना करो, उनके दिलों में उनके वालिदैन के लिए मोहब्बतें, उनके दिलों में मोहब्बतें पैदा हैं, मोहब्बतें बसाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारे आगे बच्चे भी आपस में मोहब्बती बने। आई उसमें तो मोहब्बतें डालना सीखो। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, 1:45 बज गए, शायद 1 घंटे से ज्यादा। बहरहाल सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस है, सरकार की सीरत है, उन पर अमल करो। सरकार फरमाते हैं कि रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब जरा अंदाजा लगाओ, जब तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा तो जो तोड़वाते हैं वो जो तोड़वाते हैं वो दाखिल होगा। एक तो हम नमाजें वैसी नहीं पढ़ती हैं, हम नमाजें वैसी नहीं पढ़ते, इबादतें वैसी नहीं करते, और ऊपर से हम ये जहन्नम का अपना ईंधन अपने लिए तैयार करना। अपने घरों का माहौल, अपने घरों में आपस में मोहब्बतें पैदा करो, खानदानों में मोहब्बतें पैदा करो, खानदानों में इत्तेफाक पैदा करो, खानदानों में मोहब्बतें रहेंगी इंशाअल्लाह, आपस में मोहब्बत से जिंदगी बसर होगी तो जिंदगी का आलम ही कुछ और होगा, उस जिंदगी का आलम कुछ होगा। ये सरकार का पैगाम है इस उम्मत को। सरकार ने फरमाया अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम, है हदीस पाक में। दूसरी हदीस के मफहूम है, उसी हदीस के अलग, खाना खिलाओ, खाना दूसरों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम आम करो, खाना खिलाओ मिस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाना सीखो, है दूसरों को खाना खिलाना सीखो, दूसरों की भूख दूर करो। जहां बारी आ जाए फौरन तैयार हो जाओ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दूसरों को खिलाने के लिए। हाँ, आपस में मोहब्बत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हमारे यहाँ सरकार से अगर हम मोहब्बत करते हैं, हमारे घर के बच्चे बच्चियां सब तरबियत याफ्ता होने चाहिए, तब तालीम याफ्ता होने चाहिए। आज हमारी बच्चियों के अंदर बेराह रवि आ रही है, उसकी वजह यह है कि आज हमने अपनी बच्चियों ने हमें अपनी बच्चियों को पर्दा करना नहीं सिखाया। माँ बेपर्दा घूम रही है गलियों में, बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं गलियों में, फिल्में दिखा रही हैं, फिल्में ड्रामे, इतने इतने बड़े मोबाइल अपने बच्चियों को दे रही हैं, खुद भी बेपर्दा, बच्ची भी बेपर्दा, और अगर उसने गलत कदम उठा लिया तो कह रहे हैं कि बदनामी हो गई। सबकी इज्जतों को महफूज रखे, सबकी हमारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, लेकिन हमें उसका इंतजाम करना। सरकार की सीरत हमें ये नहीं बताती, अज़वाजे मुतहरात की सीरत हमें ये नहीं बताती, सरकार की बेटियों की, सरकार की बेवियों की सीरत हमें ये नहीं बताती कि हम बेपर्दा घूमें, हम बेपर्दा अपने घरों से निकले। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आज जो घरों से ना बुर्का ओढ़ा वो जल्दी निकल गए, बाहर अड्डे पे जा रही हैं, उस दुकान पे उस दुकान पे, थोड़ा सा सामान लेना तो जब तक 10 दुकानें छान न लेंगी एक सामान खरीद के वापस नहीं आती है। और आई बस थोड़ा सा सामान, एक जोड़ी अगर कपड़े नहीं ले गई तो 10 दुकानों के चक्कर जब तक नहीं लगाएगी, बेचारे को परेशान नहीं करेगी, जब तक एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदेगी। ये अच्छा ना लग रहा, ये अच्छा ना लग रहा, नहीं सुने हदीस पाक, चुप जाओ भाई, सुनो दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही है नहीं हैं? हदीस पाक सुने, हमारा ये किरदार नहीं है घरों से बेपर्दा निकलना। आज जो माहौल हमारे घरों का खराब है ना, हमारे बच्चों का और हमारी बच्चियों का,
उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपनी बच्चियों को पर्दा करना नहीं सिखाया, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम नहीं, अपनी बच्चियों को इस्लामी तरबियत नहीं दी, अपनी बच्चियों को हमने सरकार की बेटियों की किस्से नहीं सुनाए, उनकी सीरत नहीं बताई हमने, सरकार की बीवियां किस तरीके से जिंदगी गुजारती थी हमने नहीं बताया अपनी बेटियों को। खुद भी बेपर्दा गलियों में टहली और अपनी बच्चियों को भी पीछे पीछे जो हमने बेपर्दा घुमाया, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों की आज जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है। ये हमारी वजह है। अगर जरूरत का हमें तुम्हें सामान लेकर जाना है किसी मार्केट पे, एक दुकान पर जाओ 10 रुपए महंगा ले लो, लेकिन मार्केट में ज्यादा देर मत। जब तक 10 दुकानें नहीं टहलोगी एक जोड़ी कपड़े नहीं ले सकते। कप लेने जाएगी तो 10 चक्कर लगाएगी 10 दुकानों की, ये पसंद नहीं है, ये कप अच्छे नहीं है, ये प्लेटें अच्छे नहीं है, लेके आएंगे एंटिक पीस। नहीं, हदीस पाक सुना, सरकार फरमाते हैं इदा खरजतिल मरअतु मिन बैतिहा, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं जब औरत घर से बाहर निकलती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके आसपास रहता है। अल्लाह।